अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज मैं आपको मूली के पराठे बनाने की तरकीब बताती हूँ। आप मेरे तरीके से ज़रूर बना के मूली के पराठे खाइएगा, बहुत मज़ा आता है। वीकेंड में सर्दियों में तो ये मूली के पराठे, आलू के पराठे ये मस्ट हर घर में सुबह बनते हैं। वीकेंड होता है, लोग जो है ज़रा देर से उठते हैं, तो मूली के सुबह सुबह पराठे बन रहे होते हैं, गरम गरम, साथ दही होता है और उसके बाद गरम गरम चाय होती है। इसके लिए मैंने ले ली हैं तकरीबन 1.25 किलो मूलियाँ। इन्हें मैंने छील के ये देखें साफ कर लिया और धो भी ली है। और साथ में ये बड़े तरफ से ना ये कद्दूकस करूँगी इन्हें। और जब ये पानी इसका मैं निकालूंगी वो भी तरीका आप देखिएगा। और मैं इसे मूली कंडे को ना सिल्वर के बर्तन में पकाऊंगी। इसके लिए मैंने ये पतीला लिया सिल्वर का, इस वजह से क्योंकि ये अगर स्टील में आप बनाएंगे तो वो नीचे जल जाएगा। और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने लेके फ्रेश, और उन्हें छोटी वाली उन्हें बारीक बारीक काट लिया ताकि और लजीज पराठे बने। इसमें हस्बे जायका मैं डालूंगी नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्च। अब मैं ये मूली को ना ये कद्दूकस कर लेती हूँ। आज लाइट सुबह से गई हुई है, तो मैं ये इतनी अच्छी दिन की रोशनी है तो मैंने कहा चलें आपके साथ जो है दिन की रोशनी में अपनी मूली की पराठे की ना रेसिपी शेयर करती हूँ। अब सर्दियाँ मूलियाँ जो है बिल्कुल फ्रेश आएंगी, तो वो जो है इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखें, इसी तरह मैं ये अपनी सारी मूलियाँ कद्दूकस कर लूँगी। नाजरीन ये देखें, ये मैंने सारी मूलियाँ कद्दूकस कर ली हैं। चाहे तो आपकी अपनी मर्जी है, बारीक वाली साइड से कद्दूकस करें या मोटी वाली साइड से। मोटी वाली साइड से मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब ये हम कद्दूकस को पकाते हैं तो ये खुद ब खुद जो है और छोटा हो जाता है। ये देखें, ये मैं पानी निचोड़ रही हूँ। अगर आप पानी नहीं निचोड़ना चाहते तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये पानी लाजमी निचोड़ा करें क्योंकि इससे पराठे जो है फटते नहीं हैं। और अगर आप समझते हैं कि हम सारा पानी निचड़ जाएगा और इसमें जायका नहीं रहेगा, तो आप जो है बीच में हल्के हाथों से थोड़ा पानी निचोड़ सकते हैं। ये देखें, यानी कि ज़्यादा ना दबाएं आप अगर सारा पानी नहीं निकालना चाहते। और अगर ये वाला पानी ना निकालें तो इसे पराठों में करवाहट भी आ जाती है, जिसे पंजाबी में कसैलापन कहते हैं। एक तो नमक वाली कड़वाहट होती है, एक दूसरी होती है वो इस पानी की होती है। इन मूलियों में से अगर पानी ना निकालें तो ये पानी दायर है, जब इसी में खुशक किया जाएगा तो ये अजीब सी कड़वाहट देने लग जाएंगी मूलियाँ। मूली के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ में तो ये बेहतरीन इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं। मूलियों को अपनी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बनाएं। रोज़ाना खाने में मूली का सलाद सर्दियों में लाजमी कर लें। नाज़रीन ये देखें, ये मूलियों का पानी सारा मैंने इस तरह हाथों से निचोड़ लिया और ये मैंने अपना कद्दूकस, ये सारा नहीं बीच में से निकल जाता पानी। आप इस चीज़ का बिल्कुल ना डरिएगा कि सारा ही पानी निकल गया तो भोग बचा है, इसमें पानी रहता है। तो ये जो है अब इसमें मैं डाल दूँगी हस्बे जायका। ये देखें, मैंने तकरीबन लिया 1/2 टी स्पून ये नमक,
और सब्ज़ मिर्चें भी हमने डालनी है, तो इस वजह से ये मैं लूँगी 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम ये सुरख मिर्च। और लाइट अभी तक नहीं आई, तो दिन की रोशनी का ही फ़ायदा उठाते हुए मैं चूल्हा इधर ले आऊँगी और कद्दूकस को जो है भून के आपको दिखाऊंगी किस तरह इसका पानी खुशक करना है बकाया। नाज़रीन ये देखें, ये चूल्हा मैंने जला लिया। ये तार इसकी छोटी थी तो उधर लाउंग तक मैं नहीं लेके जा पाई, तो मैंने कहा चलें टार्च ऑन करके तो बकाया इधर ही बना लेते हैं। ये मैंने नमक मिर्च आपके सामने जो डाली थी, ये मैं इस तरह, तो देखिएगा ये मैं आपके सामने इसका पानी बकाया खुशक करूँगी और ये थोड़ा मूली कंडा जो कच्चा पानी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा और पक जाएगा। जब ये पकने के बिल्कुल करीब होगा तो फिर हम ये जो है चूल्हा बंद करने से पहले आधा मिनट के लिए ये डाल के थोड़ा सा भून लेंगे सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, और इसे फिर हम जो है थोड़ा सा चख के देखेंगे कि इसमें नमक मिर्च पूरी है। जब ये नमक मिर्च इसमें पूरी हो जाएगी चख के हम देख लेंगे, फिर हम इसे जो है चूल्हा बंद करके और किसी परात में या ट्रे में या इसी बर्तन में या फैला के रख दें। ये जब ठंडा होगा तो फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। अगर आप गरम गरम डालेंगे तो आपके पराठे फट जाएंगे। नाज़रीन ये देखें, ये हमारा बुन चुका है। मैंने ये आपको दिखाती हूँ, ये मैंने हल्की सी कर दी है और ये अब इस स्टेज पे मैं डालने लगी हूँ बीच में ये कटी हुई बारीक सब्ज़ मिर्चें। और इसे मैंने चखा है तो मुझे थोड़ा सा इसमें नमक कम लगा, तो इस वजह से ना मैं ये 1/2 टीस्पून और नमक बीच में डालने लगी हूँ ताकि हमारे पराठों में ये बिल्कुल पूरा हो। बाकी मिर्चें पूरी हैं इसमें। ये देखें, इस तरह से आपने इसे भून लेना। कोई इसमें घी नहीं डालना, प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं, बस इस तरह। ये हमारा भुन चुका है। अब मैं इसे जो है ठंडा करके तो पराठे पकाने शुरू करती हूँ। नाज़रीन ये देखें, ये मैंने इतने इतने पेड़े ले लिए हैं और इनमें जो है मैं आपको भरना बताती हूँ किस तरह भरना है। ये खुश्का थोड़ा इस तरह, जब भी आप कोई रोटी इस तरह की बनाने लगे, आलू पराठा या मूली पराठा, तो इस तरह नीचे थोड़ा खुश्का लगा लिया करें ताकि रोटी नीचे ना चिपके। रोटी नीचे चिपक जाएगी तो वो बीच में आपने पीठी भी डाली होगी तो वो फट जाएगी फिर ज़रूर। ये हो गया और ये वाला मैं करके तो फिर, और बाद लोग मिर्चों के बहुत शौकीन होते हैं कि मिर्चें ज़रा ज़्यादा डालो, तो बाद में फिर मैदों की बीमारी लगा के तो फिर पूछते रहते हैं अगर एक दूसरे से लोगों से कि मैदे का कोई स्पैशलिस्ट है ही तो उसका ज़रा फ़ोन नंबर मैं दई, मेरे मैदे छोरे क्यों दर्द है मैं खादा सी, तो वो उन्हें नहीं पता चलता। लेकिन वो असल में बात ये होती है, यहाँ उन्होंने खूब घी डाल के सालन में तो तरियाँ बना के खाया होता है, तो जिसे उनका जो है मैदे पे वजन बढ़ जाता है। और यहाँ फिर खूब मिर्चें मसाले खाए होते हैं और बाद में फिर मैदे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ढूंढते फिरते हैं। घी भी उतना ही इस्तेमाल करें जिसमें खाने का मज़ा आए, टेस्ट आए, लेकिन खाना खाने के बाद दिल पे और मैदे पे बोझ ना बने। और मिर्चें भी उतनी इस्तेमाल करें जितनी इंसान बर्दाश्त कर सके। ये देखें, इसके साथ मैं ताज़ा दही वो पे सर्व करूँगी और किसी दिन मैं आपको चाय बनाने का तरीका भी बताऊँगी कि जो चाय है बाद लोग क्या करते हैं कि जब ये मैंने चूल्हा ऑन कर लिया तो ये तवा ऊपर मैंने रख लिया, जब भी आप पराठा बनाने लगे तो एक दफ़ा इस तरह ना तवे पे कपड़ा फेर लिया करें ताकि ये पराठा आपका ना ऊपर चिपके ना। तो
हाँ, बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो खाते हैं ना जब मुरगन गज़ाएँ पुलाव बिरयानी वगैरह, तो उनका दिल भारी भारी होना शुरू हो जाता है। तो वो जो है उसके बाद चाय पीते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उनकी चाय मैं बनाती हूँ ना, उसे बहुत ज़्यादा इंसान की तबीयत फ्रेश हो जाती है। वो मैं आपको बनानी बताऊँगी। ये मैंने घी थोड़ा सा ऊपर डाला है और ये मैं ऊपर पराठा डाल देने लगी। ये देखें, ना फटा है ना कुछ हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा पराठा खाने के शौकीन हैं तो आप पेड़े बड़े भी ले सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे पराठे बनाती जाऊंगी। नाज़रीन, ये देखेंगे साथ मैंने दही ली है, तो ये मैंने कपड़ा इसलिए बिछा लिया कि ये रोटी में अगर जो सा ज़्यादा घी है ना वो उसमें ज़्यादा बोझ है, और खाने वाले का ना दिल पे बोझ ना बने। देसी घी भी खाएं, लेकिन वो एक खास मकदार में खाएं, इतदाल में खाएं। डाल्डा घी को ज़रा एहतियात से ही इस्तेमाल किया करें, ताकि इंसान की खाने से सेहत बने, ना कि बीमारी आ जाए और इंसान बीमार होके पड़ जाए। कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये देखें, ये हमारा हो गया पराठा तैयार। ये देखें, इतना मैंने तरियां नहीं थी ना डाली, तो ये इतना बीच में घी गया ही नहीं है। मज़ेदार और लजीज ये मूली का पराठा। ये देखें, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से मूली का पराठा, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि ये आपने बनाए हैं तो घर वालों ने पसंद किए हैं और क्या क्या कमेंट्स दिए हैं। दही के साथ ये सर्व करें, चाहे तो चार भी बीच में रख लें और उसके बाद चाय बना के पिए। ये सुबह का वीकेंड का नाश्ता बहुत मज़ेदार बनता है। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।